सर नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ कैसे आना हुआ सर अचानक? ये प्रोग्राम पहले से तय था शिवा भैया। नहीं, उरई में आने का उद्देश्य क्या रहा? मैं वही बता रहा हूँ जी। यहाँ पहले से प्रोग्राम तय था। उरई में माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन है। आज 25 तारीख है। 1725 में उनका जन्म हुआ था जी। और उनकी जन्मस्थली भी यही है और उनकी कर्मभूमि यही रही है। तो हमारे पार्टी के नेताओं ने यहाँ के प्रभारी भगवान सिंह बुंदेलखंड की सभी जलाध्यक्षों ने मिलकर ये तय किया कि रगेदा गांव पड़ता है, वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाए। माता जो हमारी भारत की महानायिका जिन्हें कहें अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोग आए। और उसका कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, जो उसकी रूपरेखा क्या रही है? रूपरेखा की बात करें, एक तो नारी सशक्तिकरण, जो कि आज के देश की, आज के समाज की, आज की परिस्थितियों की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। और नारी सशक्तिकरण हमें करने के लिए हमें अपने इतिहास को उठाना पड़ेगा, हमें अपने भूत को उठाना पड़ेगा, हमें पास्ट को उठाना पड़ेगा। तो जब पास्ट की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, माता रानी, माता अहिल्याबाई होलकर, ऐसी हमारी वीरांगनाएं रही हैं जिनके इतिहास को उठा करके हम उनके पक्षों पर चलें। नारी सशक्तिकरण की जब हमारी नींव रखी जाएगी हमारे आज के समाज में, तो उनको कहीं ना कहीं उनके अनुकरण करने ही पड़ेंगे, अनुसरण करने ही पड़ेगा। लगभग 2 साल हो गए आपके संगठन को रजिस्टर्ड हुए। अभी तक आप किस मुकाम पे पहुंचे? अभी तक क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ? देखिए, 2 साल कोई ज़्यादा नहीं होती। 21 अगस्त को 2 साल हो पाएंगे। लगभग बोला सर मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बोला सर। लेकिन 2 साल की पार्टी क्या हो सकती है आपको अंदाजा होगा। लेकिन हमारी पार्टी जिस तरह से गेन किया है, जिस तरह से हमारी पार्टी बढ़ी है, उससे आपको बहुत बड़ा, आपको ताज्जुब नामे मुझे जहाँ तक सुनने को आया है, आप ताज्जुब करेंगे इस बात के लिए कि हमारी पार्टी उधर मध्य में 9 जिलों में विस्तार उसका हो चुका है और बुंदेलखंड हम लगभग कवर करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी पार्टी की। एक बात बताइए सर, मैं अक्सर देखता हूँ भाषण में, जब भी आपके मैंने कई सारे वीडियोज उठा के देखे हैं, तो आप लोग सैफई से शुरुआत क्यों करते हो? देखिए, सैफई ने नहीं, आका डंडा आपका सैफई शुरू होता है, सैफई शुरू, सैफई खत्म होता है। जी बताइए। सैफई ने हमारे पूरे समाज को और सैफई परिवार ने, यदि परिवारवाद की बात आती है, परिवारवादी राजनीति की बात आती है, तो सैफई परिवार सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले आता है, फर्स्ट नंबर। वहाँ बच्चा राजनेता बनना चाहता है, राजनेता बन के हमारे समाज को लूटने की बात करता है, गुमराह करने की, धोखा दे की, गद्दारी करने की बात करता है। सैफई जो खराब कहेगा, जो खराब करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई अन्य परिवारवादी पार्टी हो, हम उसके खिलाफ जाएंगे। सीधी सी बात है। हमारा उद्देश्य, हमारी नीतियाँ, हमारे लक्ष्य हैं, हमारे जो एजेंडा है, वो सीधा बात है कि हम सर्वजन को सुख की बात करेंगे, हित की बात करेंगे। विवेक यादव जी, एक बात कहूँ आपसे, शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है, पहचान मेरी इसलिए। आप मुझे ये बताइए, ये क्या जरूरी है कि पार्टी पावर में आने के बाद विवेक यादव परिवारवाद नहीं करेंगे, यादववाद नहीं करेंगे, या जातिवाद नहीं करेंगे, या गोत्रवाद नहीं करेंगे? ऐसा कहाँ आपने लिखा है? आपके एजेंडे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना सर। जिसको अभी आपकी पार्टी नहीं है, अभी आप पावर में नहीं है, आप अभी मतलब अभी कहीं अस्तित्व में नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि सैफई परिवारवादी है, बीजेपी ने गलत किया, बसपा ने ये किया, वो किया। आप अब बताइए, आप कैसे सर्टिफाई करेंगे कि आप जब पावर में आएंगे जो कह रहे हैं वही करेंगे? टेल मी राइट नाउ। देखिए, जब हम राजनीति में आते हैं, राजनीति से पहले हम कहीं परिवार के सदस्य होते हैं। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, समझदार होता है, तो हमारे माँ बाप उसको संस्कार देते हैं। संस्कार में सबसे पहले बताया जाता है माँ बाप के द्वारा, और हमारे टीचर्स जो गुरुदेव होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलना पाप होता है। हमें झूठ बोलना पाप लगता है। हम जो कह रहे हैं आपके सामने, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। यहाँ बुंदेलखंड धरती पर मैं खड़ा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि हमारी पार्टी और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी के सारे छोटे से लेकर बड़े तक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो कहेंगे वही करेंगे। पार्टी की नीति है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी का आज हूँ। हो सकता है मेरी परिवार से नहीं होगा, अगला राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष होगा तो किसी हमारी जनता से हो, बुंदेलखंड से हो, इटावा की धरती से हो, कन्नौज की धरती से हो, पूर्वांचल से हो, मध्यांचल से हो, पश्चिम से हो, कोई पता नहीं है। मैं मानता हूँ आपको, यही
यही शब्द सपा के लोग कहते हैं, यही शब्द भाजपा के लोग कहते हैं। आप सुनिए सर, यही शब्द बसपा के लोग कहते हैं कि मैं अगर जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जीतने के बाद तो मुड़ के नहीं देखते सर। दुख तो इसी बात का है। ये क्या जरूरी है कि विवेक यादव मुख्यमंत्री सर्वजन सुखाय पार्टी से बनते हैं तो उन गरीब, दुखी, जो बेसहारा, जो मजलूम है, उनका दुख और दर्द बांटेंगे। हाउ कैन पॉसिबल कि मिस्टर विवेक यादव कह रहे हैं वो सही है और जो बाकी पार्टियों ने कहा था वो गलत है? टेल मी राइट नाउ। पहली बात तो जी, ये पॉसिबल है और आपने आपके मुंह में घिसक कर कि मुझे मुख्यमंत्री अभी से बना दिया, तो मुख्यमंत्री बनाते हुए आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री यदि बनता हूं और आपकी जुबान पे भगवान करे बिल्कुल सरस्वती विराजमान हो वर्तमान अभी इस समय इस कंडीशन में, आज की कंडीशन में, तो मैं ये वादा करता हूं, संकल्प लेता हूं इस बात का कि मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति दूसरा नेता नहीं बनेगा। मेरे समाज से बन सकता है, मेरे क्षेत्र से बन सकता है, मेरे प्रदेश से बन सकता है, मेरे किसी भी कोने से, जिले से बन सकता है, लेकिन मेरे परिवार का नेता नहीं होगा। जो पक्की बात है। अभी हमको देखा नहीं, हमने सब पार्टियों को, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, सभी पार्टियों को सब झूठ बोलती हैं, झूठ का पुलिंदा लेके चलती है, अपने पीठ पे अल्लाह सर पे रखे चलती हैं। और जो हम अपनी बात कर रहे हैं तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा, हो सकता है कोई तो एक सच्चा होगा। दुनिया चलती है, दुनिया चल रही है शिवा भैया, तो कहीं ना कहीं सच्चाई पे चल रही है। झूठ बहुत है तो सच्चाई भी कहीं ना कहीं है। आज चलो हम आपको भी देखते हैं। आपने शिवा राठौर को बेशकीमती समय दिया। विवेक जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपके चैनल भगवान करे बहुत आगे बढ़े इस तरह।